गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 के अंदर प्रश्नावली 15.1 में अपन प्रायिकता की बात कर रहे थे और इसी प्रायिकता के अंदर आज इसके कुछ सवाल और इससे जुड़े हुए कुछ पहलू है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रायिकता के अंदर किसी घटना के घटित होने अथवा न होने की स्थिति को आपको संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करना है और उसे संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करने को प्रायिकता कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, और उदाहरण करवाने से पहले मैंने एक बात बताई थी आपको पिछले वीडियो के अंदर कि प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अपने को सबसे बड़ी जरूरी जो चीज है वो ये है कि आपके पास में उस घटना से जुड़े हुए परिणाम कितने हैं और उस घटना का वास्तविक परिणामों का वास्तविक परिणाम कितना आया या अनुकूल परिणाम आपका कितना आया। तो आपकी अगर प्रायिकता ज्ञात करनी है तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अनुकूल परिणाम और बटा उस अनुकूल परिणाम के लिए कितने कुल परिणाम थे उस परिणामों के बारे में भी अपने पास में चर्चा होनी चाहिए। उनके बाद कुल परिणामों की भी संख्यात्मक स्थिति अपने पास में उपलब्ध होनी चाहिए। और एक दो उदाहरण देखते हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से अपन समझेंगे कि प्रायिकता के अंदर किस प्रकार से अनुकूल परिणाम और किस प्रकार से अनुकूल परिणाम न होने की स्थिति की प्रायिकता की व्याख्या किस प्रकार से करें। और एक सिक्का था, एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया। एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया। अब अपने को पता है कि 1000 बार जब उछाला गया तो अपने पास में जो परिणाम आएंगे वो परिणाम दो आएंगे, या तो चिताएगा और या फिर पटाएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों में से एक काम होगी। अगला परिणाम ये दिया कि जब इसको उछाला गया तो चित आए 455 बार तो चित आया और बाकी 545 बार पटाया। हो गया क्या? दोनों परिणामों को जोड़ते हुए 1000 बार उछाला गया। उछालने की प्रायिकता आपके पास में आ गई। अब इसकी आपको प्रत्येक स्थिति की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब अपने पास में कुल परिणाम तो है ही, कुल परिणाम अपने पास में दे रखे। अब पहला सवाल तो ये बनता है कि चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। चित्त आने की प्रायिकता और पूछने की वैरायटी नहीं थी। आप पूछ ये तो चलो मान लीजिए होम एग्जाम में बोर्ड के अंदर पूछता है, बहुत कलाकारी से पूछता है। अब इसी कलाकारी से सवालों को बदल करके कोशिश करूंगा मैं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चित्त आने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। चित्त आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये तो हमारा तरीका है। लेकिन आप इस चीज को देखें कि हमारे पास में इसका अनुकूल परिणाम क्या था। हम तो चित्त की बात कर रहे तो हमारे लिए तो अनुकूल परिणाम चित्त हुआ। अब जितना चित्त आया उतने चित्त की व्याख्या तो थी 455 बार। हमने 455 बार तो चित्त प्राप्त किया था। कितने में से? हमारे पास में कुल परिणाम थे 1000 बार उछाला गया था और 1000 बार उछालने पर 455 जो है वो क्या है हमारे पास में क्या आया? चित्त आया। तो चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी? 0, 10.4, 5 और 5। ये इसकी प्रायिकता हुई। अब इसी प्रायिकता को अब मैं ये पूछूं, चित्त न आने की आपको प्रायिकता याद करनी है। सूचना तो दोनों है।
चित आने की प्रायिकता याद करनी है। सूचना था आपको चित ना आने की। अब सूचना मान लीजिए अगर पट आने की अगर सूचना नहीं देता और आपसे कहता चित 455 बार आया तो चित न आने की प्रायिकता बतानी है। तो अब चित न आने की प्रायिकता याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 बार उछाला गया, 455 बार तो चित आ गया, तो 1000 में से 455 घटाऊंगा तो बाकी बच गया जो पटाने की संभावना है पूरी पूरी, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। बाकी सिक्का ऐसी बार कोई उछाला गया हो और ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, कोई परिणाम ही नहीं है हो, ऐसा तो संभव है नहीं, ऐसा तो संभव है नहीं। अब नंबर 2, पट आने की प्रायिकता आपको यदि याद करनी हो, पट आने की प्रायिकता यदि याद करनी हो तो पट आया 545 बार, कितने में से? 1000 में से, क्योंकि सिक्के को उछाला गया था, कुल परिणाम सिक्के के लिए 1000 होंगे। इसका प्रायिकता आती 0, 0.5, 4 और 5, 0, 0.5, 4 और 5, ये इसकी प्रायिकता होगी। किसकी? पट आने की प्रायिकता। तो इस प्रकार से आपको प्रायिकता के जो सवाल है वो अपने को देखने। एक सवाल ऐसा है, बहुत ही शानदार सवाल है, एक उदाहरण दिया गया है आपको, उदाहरण नंबर 2, और आपकी किताब के नई बुक के 332 पेज नंबर पर एक उदाहरण दिया गया, बहुत ही शानदार उदाहरण है प्रायिकता का। इसके सामने पूरी प्रश्नावली फेल है, मैं तो ये मानता हूं इस क्वेश्चन के सामने। तो आपके नई बुक के अंदर 329 उदाहरण नंबर 2, उसके अंदर एक उदाहरण दिया गया है। 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें प्राप्त होता है। सिक्के 2 हैं, 2 सिक्के। अब सिक्के को ऐसे मान लो, 2 सिक्कों को उछालने पर, और बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस सवाल को मैं पूरा बोर्ड भरेगा इसके अंदर, और कैसे सवाल करना है वो देखिए आप। 2 सिक्कों को उछाला गया और वो भी 500 बार, दोनों ही सिक्कों को, प्रत्येक सिक्के को 500 बार उछाला गया, दोनों सिक्कों को, और 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछाला गया। हो सकता है 2 कैंडिडेट आपके पास में हो, एक ने कोई सिक्का ले रखा हो, एक ने एक सिक्का ले रखा हो, और दोनों ने 500 बार उछाला गया। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों सिक्कों की अगर आपको पूर्ण प्रायिकता ज्ञात करनी हो, पूर्ण की, ये सवाल ही इसी तरीके का है, अगर आपको टोटल प्रायिकता ज्ञात करनी हो दोनों सिक्कों की, आपको उसकी टोटल प्रायिकता कुल परिणाम 1000 बांधना पड़ेगा। और प्रत्येक सिक्के की यदि आपको प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो प्रत्येक सिक्के की प्रायिकता के लिए आपको कुल परिणाम 500 बांधना पड़ेगा, क्योंकि एक सिक्के को उछाला 500 बार है, दोनों सिक्कों को 500 बार उछाला गया। सीधी सी बात है। अब वो सवाल पूछने की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वो दोनों सिक्कों के कुल परिणाम की बात करता है या केवल प्रत्येक सिक्के की बात करता है। सोचने की बात तो ये आगे बढ़ी। 500 बार उछाला गया, हमें यह प्राप्त होता है 2 चित। 2 चित के भाई प्रत्येक सिक्के की चितों की, दोनों चितों 2 चित आए 105 बार, और एक चित आया 275 बार, कोई भी चित नहीं आया, कोई भी चित नहीं आया 120 बार। ये कहने का बरकत की बात ही थी। अब क्या कहा? इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की आपको प्रायिकता याद करनी है। अब देखो 3 प्रायिकता है। आओ अब देखिए, अपने पास में 2 सिक्के थे, दोनों सिक्कों को उछाला गया और 500 बार उछाला गया। सिक्के तो 2 ही हैं, ये प्रायिकता का बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब सिक्के 2 हैं, दोनों सिक्कों को 500 बार उछाला गया। अब सोचने वाला इसको ऐसे भी सोच सकता है
कि 500 बार उछालने का मतलब क्या है। दोनों सिक्कों को टोटली 500 बार उछाला गया, इसका मतलब 250 बार उछाला गया या प्रत्येक सिक्के को 500 बार उछाला गया। ये संभावना देखिए आप, प्रायिकता का मतलब ही संभावना ही है। दो सिक्कों को उछाला गया 500 बार, दो सिक्कों को उछाला गया 500 बार। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सिक्कों की कुल प्रायिकता 500 ही थी। क्यों? दोनों सिक्कों को 500 बार उछाला, तो सवाल तो दोनों सिक्कों का है, एक सिक्कों की तो बात ही नहीं आ रही। तो इसका मतलब दोनों सिक्कों को 500 बार उछाला गया। इसका मतलब प्रत्येक सिक्का 250 बार उछाला गया था। दोनों सिक्कों को 250 बार उछाला गया था। अब दोनों सिक्कों की कुल प्रायिकता अपने पास में 500 थी कि दोनों सिक्कों को 500। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सिक्कों की संयुक्त रूप से सवाल दे रखा है, ज्वाइंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। अब दोनों जो ज्वाइंट क्वेश्चन है उनमें 500 बार उछाला गया। 500 बार उछालने पर 105 बार तो चिताई, 105 बार तो चिता, कोई मतलब नहीं है। दो चित का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, दो चित का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर दो चित का मतलब है दोनों सिक्कों को जब एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों का 2 बार चिताया। और आएगा इनको दोहराएंगे, सिक्के 2 है हमारे पास में, दोनों को उछाला और दोनों बार ही चिता गया। अब तो इसका मतलब 2 चित, यानी दोनों बार हमेशा चित ही आया, टेल ही आया। कितनी बार आया? 105 बार तो दोनों सिक्कों का चिताया। 105 बार तो दोनों सिक्कों का चिताया। 275 बार एक ही चिताया, एक चित एक सिक्के का एक दूसरे का पटाया। यही वकाने का मतलब एक चित 275 बार एक सिक्के का 275 बार चिताया और बाकी दूसरे सिक्के का पटाया, जाहिर सी बात है। अब कोई भी चित नहीं आया 120 बार, कोई भी चित नहीं आने का मतलब ये हुआ कभी कभार कभी हेड आ गया एक का, कभी टेल आ गया, किसी का टेल आ गया, किसी का हेड आ गया। अब क्या करें? इसका मतलब दोनों सिक्कों के बीच में तालमेल नहीं हुआ। कितनी बार हुआ ऐसा? 120 बार हुआ, 120 बार। ये सवाल करने और नजरिए में फर्क है इसका। तो आओ प्रत्येक स्थिति की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है और प्रायिकता ज्ञात करने के लिए इस सवाल को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सवाल को आप घर जाके अवश्य करें। घर पर आप 1 या 2 बार इसका अवश्य अध्ययन करें, बहुत ही शानदार सवाल है। अब आइए, प्रत्येक स्थिति की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। 3 स्थितियां और तीनों स्थितियों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब तो प्रायिकता में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रायिकता में तो वैसे 500 बार हमारे पास में कुल परिणाम है। तो आओ प्रायिकता पहले नंबर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिजिबिलिटी पहले नंबर की, कुल परिणाम अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, बटा कुल परिणाम। सही। अब प्रत्येक स्थिति की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिजिबिलिटी 1। उस प्रायिकता की पहली प्रायिकता यदि ज्ञात करनी है तो पहली प्रायिकता किसकी थी? 2 चित आने की प्रायिकता। 2 चित का मतलब दोनों सिक्कों की हमेशा दोनों चित आए, दोनों सिक्कों की दोनों चित आए तो दोनों चित आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम 105 बार आया बटा कुल परिणाम था 500 बार उछाला गया था। दोनों सिक्कों को संयुक्त रूप से दोनों सिक्कों की बात कर रहा है। अगर केवल एक सिक्के की बात करता तब तो यहाँ पर हो जाता आधा और इसका कुल परिणाम भी हो जाता आधा, सीधी सी बात है। सही है। आओ अब इसका भाग करके काट करके आगे हल करना तो हल कर सकते हैं। आप 5 का भाग दे दिया तो 105 बटा 500, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 एकम 5 बटा 5 एकम 5 100,
इसका मतलब 2 छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा 0.21, 0.21, ये इसकी प्रायिकता होगी। उसके बाद ये तो 2 चिताने की। अच्छा, एक ही चिताया, एक सिक्के में 2, एक सिक्के का एक ही चिताया हमेशा, एक चित आने की प्रायिकता, उसकी प्रायिकता इजिबिलिटी टू प्रोबेबिलिटी बार। अभी कितनी बार आया? 275 बार। 275 बटा 500, काटो साहब, 5 से काटो 300, 55 25 और 55 25 बटा 5, 2 जोड़ के पॉइंट लगाऊंगा 0.55, 0.55। नंबर 3, कोई भी चित्र नहीं आया, कोई भी चित्र नहीं आया। कितनी बार का ऐसा? 120 बार बटा 500। कोई भी चित्र नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि परिणाम ही नहीं आया, आया 120 बार तो चित्र नहीं आया, तो पटाया होगा, पटाया होगा, कोई तो परिणाम आया होगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी परिणाम ही नहीं आया, परिणाम तो आया था लेकिन कोई भी चित्र ना आकर के पटाया था, सीधी सी बात है। उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 5 × 10 5 × 20 बटा 100 बराबर 0.24, ये इसकी प्रायिकता होगी। अब आज की प्रायिकता का आप देखकर के अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रायिकता किसकी है। 10 जिसका ज्यादा होगा प्रायिकता उसी की ज्यादा है, जाहिर सी बात है। तो हमारे पास में प्रायिकता सबसे ज्यादा किसकी होगी? एक चित्र आदि की। अर्थात एक सिक्का ऐसा था जब दोनों सिक्कों को जब बार बार उछाला गया 500 बार, उसमें से सबसे ज्यादा एक चिताया, सबसे ज्यादा एक ही चिताया और 2 हमेशा दोनों चिताए। अच्छा, एक चिताने का मतलब था एक सिक्के का तो स्थिति ऐसी थी हमेशा चित्ती चिताया और 275 बार, 275 बार एक सिक्के को तो उछाला गया साथ साथ में, तो 275 बार क्या आया? चिताया 500 में से। कितने में से? 500 में से। अब आप इन तीनों के परिणाम आया, उनको आप जोड़ सकते हैं। जोड़ो, 105 और 75 380, 380 और 380 में 120 जोड़ते हैं 500 आते हैं। तो आपका अनुकूल परिणामों का योग कुल परिणाम के बराबर है। इसका मतलब हमारी प्रायिकता सही है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। इस सवाल को आज के लिए आपका होमवर्क ये कि आप ये तो इस सवाल को आपको हल करना है, और 15.1 के जो सवाल है वो कई सवाल इन्हीं से जुड़े हुए आपको मिल जाएंगे, प्रायिकता से जुड़े हुए, उनको आपको पढ़ना है। धन्यवाद।